वन। तो हमने लास्ट के गए वीडियो में चैप्टर नंबर 1.1 फुल कवर कर लिया है, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये भी कोई एग्जाम प्रोस्पेक्टस से एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे जो हमें मार्क्स दिला सकता है। और इस चैप्टर से मीन्स 1.2 से एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है, वो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग होता है आपका जो 1 रुपये है ना, इन फ्यूचर वो कितना हो सकता है। तो हमें भी मालूम है कि आज का जो 1 रुपया है वो कितना होगा, उसका वैल्यू कम होते जाएगा। तो वो सपोज 0.9 रुपीज़ हो सकता है। तो ऐसे वो वैल्यू का होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, वैल्यू आपका डिक्रीज होता जाएगा। और वैसे अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, सपोज फ्यूचर का 1.2 रुपीज़ है, तो वो फ्यूचर वैल्यू आज का कितना होगा? तो डेफिनेटली आज ज़्यादा होगा, क्योंकि हम किधर है, प्रेजेंट में है और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर महंगा होने वाला है, मीन्स पैसे का वैल्यू कम होने वाला है, रुपए का वैल्यू कम होने वाला है। तो ये होता है अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है, कि जो आज पैसे का वैल्यू है, कुछ टाइम बाद वो पैसे का वैल्यू उतना नहीं रहेगा। तो उतना नहीं रहेगा तो कितना रहेगा, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मेनली देयर आर 3 रीजन्स मे हैव एट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल्स टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। टाइम को क्या देते हैं? प्रेफरेंस मनी के लिए। क्या हो सकता है? पहला रिस्क, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, बट हमें मालूम है वो डिक्रीज ही होते जा रहा है। तो वी आर नॉट सर्टन अबाउट फ्यूचर कैश रिसीट इन एन इन्फ्लेशनरी पीरियड। A rupee today represent a greater purchasing power than a rupees a year hence। मीन्स आज का जितना रुपये से हम 1 रुपये से कुछ खरीद सकते हैं, हम बाद के 1 रुपये से कुछ खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि उसका वैल्यू कम होते जाएगा। तो ये था अपना रिस्क का। प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन, इंडिविजुअल इन जनरल प्रीफर करंट कंजम्पशन टू फ्यूचर कंजम्पशन। मतलब फ्यूचर का रेट कम होगा तो ऑब्वियसली हम अभी कंज्यूम कर लेंगे, उस 1 रुपये का यूज़ अभी हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर हम अभी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव रिटर्न से मिल सकते हैं उसके ऊपर, जिसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया 1+R। 1 आपका आज का 1 रुपया, रिटर्न R मतलब रिटर्न जो आपको मिलने वाला है। करेक्ट। अब इसमें टेक्निक क्या क्या है? तो देखिए, टेक्निक आपके दो है यहाँ पे। तो फर्स्ट टेक्निक है जो कि कंपाउंडिंग है। मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो? आप इस टेक्निक में फ्यूचर की बात करोगे। दूसरा है डिस्काउंटिंग, मीन्स आप प्रेजेंट की बात करो, फ्यूचर की बात कर रहे हो। ठीक है। आप इसमें क्या करोगे? कंपाउंडिंग मतलब में आप प्रेजेंट से किधर जा रहे हो? फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। ठीक है। और डिस्काउंटिंग में क्या आ रहे हो? फ्यूचर से किधर आ रहे हो? प्रेजेंट की तरफ जा रहे हो। ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कौन सा कंसेप्ट है, मीन्स कौन सा टेक्निक यूज करोगे? तो सिंपली फ्यूचर टू प्रेजेंट कंपाउंडिंग, और प्रेजेंट टू फ्यूचर आपका डिस्काउंटिंग रहेगा। ठीक है। मीन्स आप प्रेजेंट से किधर आओगे? फ्यूचर की तरफ जाओगे ना, तो कंपाउंड करते जाओगे इंटरेस्ट को। बट आप फ्यूचर में क्या एस्टिमेट कर रहे हो कि मुझे फ्यूचर में 1 लाख रुपीज़ मिलने वाला है, तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। और हम डिस्काउंटिंग करते हो। ठीक है। तो डिस्काउंटिंग में आपका कंपाउंडिंग में क्या हो सकता है? सिंगल फ्लो, मल्टीपल फ्लो, एन्युटी हो सकता है। और डिस्काउंटिंग में क्या हो सकता है? सिंगल, अनइवन, मल्टीपल फ्लो। मीन्स आप पार्ट पेमेंट भी आप देख सकते हो करके कितना होता है। एन्युटी एंड परपेचुइटी हम देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए 1 बाय 1 चालू करते हैं। देखिए, इससे मैंने बोला आपको हम कहाँ जा रहे हैं? फ्यूचर से किधर जाएंगे? प्रेजेंट की तरफ। तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग बोलते हैं। बट हम उल्टा जा रहे हैं, प्रेजेंट से किधर जा रहे हैं? फ्यूचर की तरफ जाते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो बी केयरफुल, जस्ट क्लियर विथ द कंसेप्ट। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपाउंडिंग टेक्निक। तो कंपाउंडिंग टेक्निक में क्या होता है? आप किधर जा रहे हो? तो कंपाउंडिंग टेक्निक में आप कहाँ जा रहे हो? प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हो ना, इधर जा रहे हो। मीन्स आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट को ऐड करते जाना होगा। तो आपको देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड किया है आपने, तो आज जितना इन्वेस्ट किया वो तो किया ही है, साथ में वो क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो आप इंटरेस्ट को ऐड करोगे। तो ये फ्लो कैसे हो सकते हैं? तो आप सिंगल फ्लो, मल्टीपल फ्लो भी कर सकते हो। ठीक है। डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या है? वही आपको अनइवन फ्लो रहेगा और फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आना होगा। तो यहाँ पे देखो, फ्यूचर वालों के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर लो नोटबुक में। करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला।
फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। वे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूला था हमारा पी इफ वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन फ्यूचर वैल्यू का। तो इफ अ पर्सन इन्वेस्ट ₹1,50,000 इन एन इन्वेस्टमेंट विच पेज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका रेट आर कितना है, 12% है, और पी कितना, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, पी वी कितना है, 1,50,000। तो आपका एफ पी पूछा है, तो पी वी का फॉर्मूला पी वी डाल दो, पी वी की जगह पे 1 प्लस आई आर कितना है 12%, तो 2.12 आ जाएगा, ठीक है, रेज टू एन। आप करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4,65,900। अब आप डिस्काउंटिंग की बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डबलिंग पीरियड, वहाँ डबल कर, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला डबलिंग पीरियड का। तो आप एक कंसेप्ट समझ के रखो, आपको कुछ कंसेप्ट में करना नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको दो रूल दिया जाता है, रूल 69 और रूल 67। तो रूल 67 इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो ये होता है कि आपका जो आपने अगर सपोज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, कितना किया इन्वेस्ट, 100 रुपीज़, तो आपका वो 100 रुपीज़ 200 कितने टाइम में हो जाएगा। तो आप क्या यूज़ करोगे, रूल 69, ठीक है। देखो नीचे रूल 72 एंड रूल 69 आप यूज़ करने वालों, ये है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर ₹20,000 टू बी डबल एट कंपाउंडिंग रेट कितना, 8% पर एनम। तो 72 अपना रूल क्या है, रूल 72। आपका इंटरेस्ट रेट कितना, 8, तो 8 से डिवाइड कर दो 72 को, सिंपल 9 ईयर्स आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल कैश फ्लो। अभी सपोज सिंगल का आप साल में 2 बार 3 बार कर रहे हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला आपका चेंज हो जाने वाला है। आप 1 साल के लिए करोगे, एनुअली कर रहे हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बट आप जब भी एनुअली नहीं कर रहे हो, इक्वल सेमी एनुअली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, तो आपके लिए क्या है, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें आपका एम एन क्या है, देखो एम एन क्या है, आप जिम कर देता हूँ। एम हमारा तो एन तो फिक्स रहता है ना, कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एन आपका नंबर ऑफ ईयर फिक्स है कि आप इतने साल के लिए कर रहे हो। बट आप जो सीक्वेंस तोड़ रहे हो ना, आप क्वार्टरली कर रहे हो या सेमी एनुअली कर रहे हो, तो आपको वो एम से डिवाइड करना होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है ना, ये पर एनम के हिसाब से होता है, पर एनम, ठीक है। तो हमें उससे तोड़ना होगा कि इसमें क्वार्टरली में या तो सेमी क्वार्टर एनुअली में, और फिर वैसे ही जो हमारा एन है ना, एन को भी उतने पार्ट में डिवाइड करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे और सम्स में भी दिया हुआ है। आपका डिफरेंट कैश फ्लो का है, तो आई होप सो आपने चैप्टर में पढ़ रखा होगा डिफरेंट कैश फ्लो। टाइम डिस्पैरिटी का आंसर है ये, ठीक है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो, आप अब क्या निकालने वाले हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले हो। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स आप जा रहे हो डिस्काउंटिंग फैक्टर पे। हम कहाँ से आएंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल एंड मल्टीपल कैश फ्लो, और फ्यूचर से हमें कहाँ जाना है, प्रेजेंट की तरफ जाना है। तो पहले जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ये पोर्शन से मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर, करेक्ट, तो ये पोर्शन अब कितना जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फ्यूचर, अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर एच टू एन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। सेम मल्टीपल टाइम जहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था वहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे, बट यहाँ पे आपका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। अब देखो कैसा था वहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कुछ नहीं था, वही था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन था ना, करेक्ट, ये फॉर्मूला था। तो आपने क्या किया, जस्ट पी को इधर भेज दिया, सॉरी, आपने क्या किया, हमें पी वी चाहिए ना, तो पी वी चाहिए तो ठीक है, तो ये जो 1 प्लस आर है ना, इसको इधर भेज दो, तो हो गया ना, आपका फॉर्मूला बन गया। मीन्स आपको ज़्यादा कुछ फॉर्मूला में तो करना नहीं था, खाली उसी फॉर्मूला को घुमा देना था, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट क्लास में इनफ्लो है, तो वैसे आपको डिवाइड करना है फ्यूचर फ्लो से, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला में मिल चुका है। अब देखते हैं इस पे सम्स देखते हैं। सपोज सम वन प्रॉमिस टू गिव यू ₹1,000 3 years हेंस, मीन्स आपको 3 साल बाद देने की बात कर रहा है, कितना, 1,000। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट
इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो अभी वो कितना देगा इसका इंटरेस्ट रेट? अगर 10% होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर, मीन्स डिस्काउंट हो जाएगा 10% से, ठीक है। तो पहले साल में देखो आपको कितना मिलना था, 1,000 3 साल बाद मिलना था ना, तो उसका अभी प्राइस निकालना है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं? उसका हम क्या करेंगे? अभी डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करेंगे तो हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए, मतलब फ्यूचर वैल्यू का हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 1.1 रेस्ट आर एस टू एन, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 10 डिवाइड बाई 1 मतलब 1.10 इंटू रेस टू एन, मतलब 3 साल के लिए, तो 3 साल कर दो तो आपका ये आएगा। तो आपका आंसर 751, मतलब 3 साल बाद जो 1,000 रुपये है ना, अभी का कितना है? 751 रुपीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है एन्यूटी एंड परपेचुइटी। एन्यूटी का मीनिंग क्या होता है? आप एक फिक्स टर्म के लिए अमाउंट भर रहे हो, आप ईयरली ईयरली पे करते जा रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका एनुअली। तो क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट होता है, ऑकरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, एक टाइम लिमिट के लिए होता है। द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव पेमेंट इज कॉल्ड पेमेंट पीरियड और रेंट पीरियड। तो ये था आपका। ये भी क्या हो सकता है? एनुअली हो सकता है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली हो सकता है, एनी अदर लेंथ हो सकता है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। यहाँ पे सिंपल हम बात करेंगे ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी में जो ये -1 है ना, ये बाद में माइनस होता है, बट जब हम नॉर्मल की बात करेंगे तो उसमें देखते क्या होता है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगा? 1 इंटू फॉर्मूला सेम है अभी भी, 1 ए इंटू 1 + r⁻n। ये हमने देख रखा था पहले भी, अभी हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, इसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस टर्म को, करेक्ट। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ए इंटू 1 + r⁻n, -1 करोगे किधर? बाद में करोगे ये -1, ठीक है, डिवाइड बाई आर। अब इसके ऊपर भी देखते क्वेश्चन दिया हुआ है, एपेक्स लिमिटेड। देखो आप इसमें एक स्टेप भूल जाओ, ये स्टेप हमें चाहिए नहीं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधा निकालो, ठीक है। तो एपेक्स लिमिटेड हैज़ an obligation of to redeem rupees 50 crore और बॉन्ड 6 years hence, मतलब 6 साल बाद कितना? 50 करोड़ का है होगा। तो हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एनुअली ऑफ अ सिंकिंग फंड अकाउंट वेयर इन इट्स अर्न्स 12% इंटरेस्ट टू एक्यूमुलेट 50 करोड़ इन 6 years टाइम्स। 6 साल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें कितना हो जाए? 60 करोड़। 50 करोड़ कितने साल में कितना बन जाएगा? तो हमें क्या चाहिए? एन्युटी चाहिए, ठीक है। तो एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ए इंटू 1 + r⁻n - 1 डिवाइड बाई आई। जब आप ये करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका ये आंसर आ जाएगा 61 करोड़ 61 लाख 429, राइट। अब अगर हमें उसी एन्युटी का क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो अब जहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे डिवाइड कर दोगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ए अभी ए इज इक्वल टू 1 + 1। अभी देखो जो 1 है ना, ये 1 उधर बाद में था, अब यहाँ पे 1 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + r⁻n डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो आपका जो ये फॉर्मूला आएगा क्या बन जाएगा? आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे डिवाइड किया ना, और 1 में से माइनस किया है, इसके लिए क्या हो जाएगा ये सभी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का ये परपेचुइटी मीन्स ये क्या होता है? एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, आपको मालूम नहीं हो कब मैच्योर होने वाला है, ठीक है। आप पेमेंट करते जा रहे हो, मीन्स उसका कुछ सर्टेनिटी है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? परपेचुइटी बोलते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज फाइनाइट बिकॉज रिसीट आर द एंटिसिपेटेड फार एज फ्यूचर, मीन्स कभी कभी ये हो जाता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो फार्मूला दिया हुआ है। अगर आपसे बात करता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, तो आपका लिए फार्मूला क्या होगा? ए इंटू PVIFA। आपने पहले ही सीख रखा होगा PVIFA क्या होता है, ऊपर भी दिया हुआ है।
और अगर आपको बोला इनफाइनाइट पीरियड के लिए, जो ये है ना इनफाइनाइट पीरियड है, तो आपको सिंपली क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/r यूज़ करना है परपेचुइटी के लिए। मीन्स अगर मैं बोलूँ तो आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको सम में दिया ना परपेचुइटी, तो परपेचुइटी अपॉन इंटरेस्ट रेट करो। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप क्या यूज़ करोगे, 1/r यूज़ करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आता है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप, इसका मीनिंग क्या होता है, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज़ द एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कभी क्या है, साल का ग्रोथ रेट है इन्वेस्टमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो। तो डिवाइड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड बाई डिवाइडिंग बिगिनिंग, मतलब एंड में हमें कितना मिलना है, तो एंड वैल्यू और बिगिनिंग वैल्यू। रेज द रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट बाई डिवाइडेड बाई 1, फिर उसको 1 डिवाइड बाई करो 100, फिर सब्सट्रैक्ट 1, जितना भी आया 1 से माइनस कर दो, तो 1 डिवाइड बाई, आपका रेज टू पावर की बात कर रहा है, मीन्स आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका 1 साल का मिल जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 100, हमको आंसर परसेंटेज में चाहिए, सो तो आपका जो फॉर्मूला मिल जाएगा क्या हो जाएगा, एंड वैल्यू डिवाइड बाई बिगिनिंग वैल्यू इंटू रेज टू 1/n-1, तो आपका मिल जाएगा CAGR। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स लिमिटेड हैज़ रेवेन्यू ऑफ ₹100 in 2010 which increased to 1000 crore in 2020. What was the compounding annual growth rate? मीन्स अब देखो, आपका स्टार्टिंग वैल्यू कितना था, बिगिनिंग वैल्यू, तो देखो यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू कितना था, 100, मतलब 1000, तो 1000 यहाँ पे लिख दिया। कितने साल का गैप हुआ, तो 20 - 10, 10 का गैप हुआ, तो देखो 1/10, -1 करने का और इंटू 100 कर देने का, तो आपका जो परसेंटेज में आ जाएगा ना, ये आंसर आपका वो हो जाएगा। तो EV क्या है, एंड वैल्यू डिवाइड बाई बिगिनिंग वैल्यू रेज टू 1/n, 1 कांस्टेंट है, एन आपका नंबर ऑफ ईयर से गैप रहेगा, -1 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा। ऑब्सो आपको क्वेश्चन समझा होगा। फिर है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जो आपको पेपर में पूछेंगे नहीं उतना, आपको ऐसे भी निकाल सकते हो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रिसीवेबल 6 ईयर्स हैंस, मतलब 6 साल बाद कितना हो जाएगा, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो, सेम आपका आंसर उतना ही आने वाला है। या PVI या फिर नथिंग बट क्या करना है इसमें, 1 डिवाइड बाई 1.1 करो, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, और बाद में क्या प्रेस करो, GT प्रेस करने से आपको ये जो अमाउंट है ना, ये मतलब सॉरी, ये जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। इधर आप अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पे जो 1.8 है उसको इससे डिवाइड किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इंडिविजुअल डिपॉजिट ₹1,00,000 इन अ बैंक, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम कितना मिल रहा है, 12% का, हाउ मच इट रिसीव आफ्टर 20 ईयर्स। फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हो तो लगा दो, आपको यहाँ पे देखो क्या दिया है, P दिया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और TV दिया है, तो आप निकाल लोगे। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 1 PV × 1 + RH/n, तो देखो सिंपली अप्लाई किया है। आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो या GT वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये GT का कंसेप्ट है, राइट। मैं GT आपको करना क्या है, वैसे ही करना है, 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट, परसेंटेज कितना था 12, जितना भी रहेगा परसेंटेज 12 इंटू कितने साल के लिए 20, तो 20 करो, और 20 बार प्रेस करने के बाद, जस्ट गिव मी मिनट, क्या करो, 20 इंटू इक्वल टू कितने टाइम, 20 टाइम करना है आपको। क्या करना है, एक करने के बाद इंटू इक्वल टू कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। अब जो भी आंसर आएगा ना, आपको 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स डिपॉजिटिंग ₹20,000 इन द रिकरिंग बैंक डिपॉजिट विच पे 9%, मतलब आप रिकरिंग कर रहे हो ना, अगेन एंड अगेन पेमेंट करने वाले हो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, हाउ मच विल गेट, मिस्टर ए विल गेट एट एंड ऑफ 5th ईयर, कितना मिलने वाला है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी का। अब देखो
रिकरिंग है ना, मीन्स आप एक सिस्टमेटिक वे में बार बार पेमेंट करने वाले हो, रिकरिंग की बात कर रहा है। मीन्स आप जो भी आपका टाइम पीरियड आएगा उसमें पेमेंट करने वाले हो, तो पेमेंट करोगे तो एनुअली हो जाएगा। अब एक सिस्टम बन गया तो क्या हो जाएगा, एन्यूटी बन जाता है। ठीक है, तो एन्यूटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, FVA मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज इक्वल टू A × 1 + R⁴ -1 क्यों कर रहे हो बाद में, क्योंकि आप फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हो, तो -1 रेज डिवाइड बाई R करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे इसने अप्लाई किया। अब जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 1,19,964। आपको जस्ट इसमें याद क्या रखना है, जो ये 1 है ना, ये वाली 1, ये 1 को आपको याद रखना है कि फ्यूचर वैल्यू में हमें बाद में माइनस करना है और हमें 1 से माइनस करना है, प्रेजेंट निकालेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल पेमेंट, कितना 8,000 का एनुअली पेमेंट कर रहा है। डिपॉजिट अकाउंट दैट हैज़ पे 10% पर ईयर फाइंड इंटरेस्ट कितना है, 10.5% है। आउट ऑफ फ्यूचर डेटा फॉर एंड ऑफ 5th ईयर कितना मिल जाएगा। तो आप ये टेबल छोड़ दो, टेबल मत देखो, बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपल अप्लाई करो फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या आपको देखो, अब मैं जीटी की बात कर रहा था ना, इसने इस सबको ऐड करके बनाया है। यहाँ पे जीटी का मीनिंग होता है इन सबको ऐड करना। ऐड करने पे आपका 6.1051 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कितना लगा रहे हो इन हर महीने, 8,000 लगा रहे हो, तो आपका जो पी कितना है, मतलब अमाउंट ए कितना, 8,000 है। अब जो ये आप कैलकुलेशन करोगे ना, इस कैलकुलेशन का आंसर ये आने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 48,841। तो आप ये टेबल को इग्नोर करके ये शॉर्टकट अप्लाई करो, क्योंकि पेपर में हमें यही यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, अ सर्टेन द फ्यूचर वैल्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹75,000 एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। ठीक है, क्या पूछा है, हमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है मीन्स हमें इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो फ्यूचर वैल्यू कितना होने वाला है। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए फॉर्मूला कितना, अभी देखो इसमें क्या है, सेमी एनुअली है ना, मीन्स साल में 2 बार। तो कितने साल के लिए कर रहा है, 5 साल, तो 5 साल के लिए कर रहा है तो 5 × 2 कर देंगे। 5 तो हमारा एम हो गया, एन हो गया, और कितनी बार करेगा, 2 बार साल का, तो 5 × 10, तो कितना 10 टाइम्स, मतलब 5 साल में 10 बार वो डिपॉजिट करने वाला है अमाउंट। ठीक है, तो वैसे ही आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे हमें डिवाइड हो जाएगा, तो 8/100 करोगे तो कितना हो गया, साल का 4% पड़ रहा है, मतलब एक टाइम का एक बार जमा करने पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 4%। अब सिंपली आप फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, तो कंपाउंड फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + I या R⁴n, तो आप ऐसा निकाल लोगे। फिर इंटरेस्ट की बात किया तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, आपको जो भी फ्यूचर वैल्यू आया उसमें से माइनस कर दो आपका प्रिंसिपल, तो जो एक्सेस अमाउंट हो जाएगा आपको क्या जाएगा, इंटरेस्ट। तो कंपाउंड वैल्यू कितना है, 1,11,018 है। आपने कितना पैसा लगाया था, ये दिया था, तो आपको जो एक्स्ट्रा मिला है आपने एक्स्ट्रा दिया ना, वो क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट कितना है, 36,118। वैसे ही इलास्ट्रेशन में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड अ परपेचुअल सम ऑफ ₹5,000 एनुअली। आपको दे देना परपेचुअल सम ऑफ मनी, ये दे दिया है। मीन्स हमको सिंपल परपेचुअल डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। अगर ये नहीं दिया होता तो आप क्या करते थे, 1/I करते थे। ठीक है, तो 50,000 डिवाइड बाई आई कितना आपका 10%, मतलब 0.1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, 5,000, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 5,000 डिवाइड बाई 0.1, तो आपको आंसर मिल जाएगा। या तो आप सीधे ये भी लिख सकते थे 10%, 5,000 डिवाइड बाई 10%, आपका आंसर वही आ जाता जो कि है 50,000। तो इस तरह से हमने सेकंड चैप्टर भी अपना कवर अप कर लिया है 1.2। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको कंसेप्ट सारे कवर हो रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे इस वीडियो के लिंक में, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि हमें ये डाउट है या नहीं समझ रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में
अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँ। तो ये वीडियो के सीरीज़ में हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।